चलिए बाबू, अब हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये भी रिलेटेड है वर्ड से। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू क्या चीज? वर्ड्स। मैंने वहां बताया था इसके पिछले लेक्चर में, मैं दो वर्ड्स पढ़ाया था, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। मैंने वहां बोला था कि चलिए आगे मैं और जितने भी वर्ड्स होंगे सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या चीज देखेंगे, वर्ड्स भी देखेंगे, एज वेल एज क्या चीज? रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो क्या होता है मैं बताता हूं। देखिएगा क्या होगा कि आयनिक क्रिस्टल में बाबू, आयनिक कंपाउंड्स क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं? कटायन और क्या होंगे? एनायंस होंगे। तो आयनिक क्रिस्टल में दो तरह के आयंस होते हैं, एक कटायन और दूसरा एनायन, ठीक है। कटायन एंड एनायन। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? कटायन एंड एनायंस। तो जनरली कटायन कहां ऑक्यूपाई करेगा स्पेस और एनायन कहां ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो एज वी नो, हम लोग भी जानते भी हैं, कटायन का साइज क्या होता है? स्मॉलर। कटायन का साइज क्या होगा? स्मॉलर। और एनायन का साइज क्या होता है? बिगर, लार्जर, ठीक है बाबू। तो जनरली मैं बोल रहा हूं, कभी कभी क्वेश्चन पलट भी देता है, ठीक है। जनरली कटायन कहां ऑक्यूपाई करेगा? जहां पे स्पेस क्या हो? कम हो। और एनायन कहां ऑक्यूपाई करेगा? जहां पे स्पेस ज्यादा हो। तो कटायन जो होता है जनरली ऑक्यूपाई करता है इंटरस्टिशियल साइट्स या क्या चीज? वॉइड्स पे। कहां मिलेगा? वॉइड्स पे मिलेगा। और कटायन को कौन सराउंड करेगा बाबू? एनायन। कटायन को कौन सराउंड करेगा? एनायंस, ठीक है। मींस एनायन सराउंड किया, तो एनायन को सराउंड करने से क्या बनता है? वॉइड्स। और उस वॉइड्स में क्या होगा? कटायन होगा। क्या होगा? कटायन। ये जनरल केस में बता रहे हैं बाबू। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कटायन का साइज क्या हो? बड़ा, और एनायन का साइज क्या हो? छोटा। इन दैट केस एनायन कहां पे होगा? वॉइड पे। और चारों ओर क्या सराउंड करेगा? कटायन, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन भी आ चुका है, मैं आगे बताता हूं। लेकिन जनरल कंडीशन में क्या होता है? कटायन विल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं रेडियस रेशियो के बारे में, क्या क्या होता है पहले समझ लेते हैं। लिखिए बाबू, इन आयनिक क्रिस्टल मैंने बताया था, आयनिक क्रिस्टल में कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं बाबू? कटायन एंड एनायन। इन आयनिक क्रिस्टल पॉजिटिवली चार्ज्ड अंडर ब्रैकेट लिखिएगा, कटायन अंडर ब्रैकेट पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड अंडर ब्रैकेट, नेगेटिवली चार्ज का मतलब एनायन, पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर प्रेजेंट। आयंस आर प्रेजेंट, ठीक है बाबू। चलिए, दो आयंस होते हैं, कटायन और एनायन। हम लोग यहां पे एक वर्ड यूज कर रहे हैं जनरली, याद रखिएगा हमेशा, जनरली, ठीक है बाबू। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्या चीज? कटायन कहां ऑक्यूपाई करेगा? क्या होगा? स्मॉलर साइज का होगा। क्या होगा? स्मॉलर साइज। कहां ऑक्यूपाई करता है? ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन या इंटरस्टिशियल साइट्स, या क्या कहेंगे इसको हम लोग? कहां पे करेगा? वॉइड पे। कहां ऑक्यूपाई करेगा? वॉइड पे। दूसरा क्या है? एनायन। एनायन का साइज क्या होता है? लार्जर। एनायन का साइज क्या होगा बाबू? लार्जर साइज का होगा। ये कहां कर क्या करेगा? सराउंड्स द क्या चीज? कटायन। कटायन को चारों ओर से क्या करेगा? सराउंड करेगा। बट अगर अपोजिट हो जाए तो, अगर कटायन क्या हो गया? बड़ा और एनायन क्या हो गया? छोटा, तो जस्ट क्या करेंगे? अपोजिट। अगर कटायन का साइज बड़ा हुआ, इसका मतलब वो क्या करेगा? सराउंड करेगा एनायन को, और एनायन कहां ऑक्यूपाई कर लेगा? इंटरस्टिशियल पोजीशन, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं रेडियस रेशियो किसको कहते हैं। रेडियस
रेशियो। बाबू देखो, नाम ही से पता चल रहा है कि रेडियस का रेशियो, और रेडियस यहाँ पे किसके पास होगा? दो ही के पास होगा, एक कटायन और क्या चीज? एनायन। मीन्स कटायन और एनायन के रेडियस, सॉरी, कटायन एंड एनायन के रेडियस रेशियो को ही हम लोग कहते हैं क्या चीज? रेडियस रेशियो। ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखिए, बोर्ड्स में कभी कभी आ जाता है रेडियस रेशियो क्या होता है, डिफाइन करो। लिखिए रेडियस रेशियो, द रेशियो ऑफ the ratio of radius of cation to radius of anion is called radius ratio, means अगर रेडियस रेशियो कोई पूछे बाबू, क्या हो गया? कटायन का और क्या चीज? एनायन का। दिस इज द रेडियस रेशियो। ठीक है, इंपॉर्टेंस लिखिए रेडियस रेशियो का क्या है। अगर रेडियस रेशियो आप निकाल लेते हैं बाबू कटायन और एनायन का, तो आपको स्ट्रक्चर बता सकता है, ज्योमेट्री ऑफ द क्या चीज? क्रिस्टल बताया जा सकता है। ठीक है, लिखिएगा रेडियस रेशियो, पहला पॉइंट, रेडियस रेशियो helps to define the structure of ionic compound। किस तरह का स्ट्रक्चर होगा उसका, वो डिफाइन करेगा, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। पहला बाबू। सेकेंड लिखिए रेडियस रेशियो helps to determine the coordination number of cation and anion। कटायन एंड एनायन का क्या बना देगा? कोऑर्डिनेशन नंबर आप उससे पता लगा सकते हैं। ठीक है बाबू, अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, रेडियस रेशियो समझ गए। अब रेडियस रेशियो कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़े किस में निकालते हैं, डिफरेंट वॉइड्स में रेडियस रेशियो क्या क्या होता है, हम लोग वो पढ़े। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बाबू, कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट देखते हैं, सम इंपॉर्टेंट रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो, इसको एक चीज और कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड लिमिटिंग रेडियस रेशियो। लिमिटिंग रेडियस रेशियो इसलिए कहते हैं कि हम लोग देखेंगे कि रेडियस रेशियो का लिमिट कहां तक है, मिनिमम वैल्यू भी देखेंगे और क्या चीज, मैक्सिमम वैल्यू भी देखेंगे इसका। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहला जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज ट्रायंगुलर वॉइड। देखिएगा, ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड का मतलब ही क्या हुआ बाबू? कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू व्हाट? 3। मींस जो आपका कटायन होगा वो कितना से सराउंडेड होगा? 3 स्फीयर्स से। हाउ मच? 3 स्फीयर्स। आइए देखते हैं कैसे। देखिएगा बाबू, 1 2 एंड क्या चीज? 3। ये आपका वॉइड हुआ, और इस वॉइड्स को क्या करेंगे, कौन सराउंड करेगा? ये सॉरी, इस वॉइड पे क्या रहेगा? कटायन। क्या रहेगा? कटायन। लिख देता हूं यहाँ पे कौन सा चार्ज है बाबू? प्लस। ये क्या है आपका? एनायन। ये भी क्या है? एनायन। एंड दिस इज आल्सो क्या चीज? एनायन। ट्रायंगुलर वॉइड है, इसका मतलब यहाँ पे देखिएगा जरूर क्या है, एक ट्रायंगल का क्या हुआ? फॉर्म हो गया, ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड क्यों कहे? क्योंकि ये जो आपका वॉइड है ये सर्किल है कितना से? 3 स्फीयर्स से। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये रेडियस ऑफ क्या है? एनायन। दिस इज आल्सो द रेडियस ऑफ क्या चीज? एनायन। ये कैसा ट्रायंगल है? दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल।
बताओ ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल क्या होना चाहिए बाबू? शुड बी 60 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है रेडियस ऑफ कटैन और रेडियस ऑफ एनायन का रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको एक और बड़ा बना लेते हैं। हम लोग देखिएगा क्योंकि आपको दिखाई बढ़िया से दे बाबू। ठीक है, ये आपका रहा, बड़ा सा बना देता हूं। ठीक है बाबू, लाइक दिस। आपका ये क्या था? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या है? आर माइनस, एंड दिस इज आल्सो क्या चीज? आर माइनस। आपका यही आपको क्या निकालना है? रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो निकालना है बाबू, तो उसमें रेडियस ऑफ कटैन रेडियस ऑफ एनायन दोनों होना चाहिए। चलिए यहां पे इसको हम लोग ऐसे बना लिए, लाइक दिस। अब बताओ ये एंगल क्या है बाबू? एंगल विल बी क्या चीज? 30 डिग्री। ये जो लेंथ है वो क्या हुआ? आर माइनस, और यहां से जो यहां लेंथ है वो क्या होगा? आर प्लस। मीन्स ये रेडियस ऑफ कटैन है और रेडियस ऑफ क्या है? एनायन। मीन्स अगर इसी ट्रायंगल को हम यहां पे बना देते हैं, देखिएगा लाइक दिस। ये आपका क्या है? एनायन, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर प्लस और क्या चीज? आर माइनस। आर प्लस एंड आर माइनस डिस्टेंस बाबू। और ये एंगल क्या है? 30 डिग्री। रेशियो निकालना है। आपके पास क्या क्या दिया हुआ है? बेस दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग तो जानते ही हैं कौन सा फॉर्मूला बाबू? दो चीज अगर दिया रहेगा, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? शायद आप लोग भी जानते होंगे, बी बाय क्या चीज? एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है बाबू। कॉस कितना है बाबू? कॉस 30 डिग्री। बी कितना है? आर माइनस, और ये क्या है? आर प्लस और क्या चीज? आर माइनस। सही है? सही है। अब बताओ कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है बाबू? तो कॉस 30 डिग्री शायद आप लोग भी जानते होंगे, मैं तो याद किया हूं, आर प्लस बाय। सही है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए आप लोग। कैसे सॉल्व करेंगे बाबू? देखिएगा, √3 आर प्लस और क्या होगा? √3 आर माइनस इज इक्वल टू 2r। सही है। √3 को क्या लिखते हैं हम लोग? 1.732r। आर प्लस हो गया, प्लस इसको इधर ले आते हैं बाबू, 2r माइनस, और माइनस क्या होगा? 1.732 और क्या चीज? r माइनस। निकल जाएगा यहाँ पे r माइनस, और इधर क्या आ जाएगा? r प्लस। तो आप डायरेक्ट आप निकालिएगा क्या चीज? r प्लस बाय क्या चीज? r माइनस। कैलकुलेट कीजिएगा खुद से बाबू अपना, r प्लस बाय r माइनस। अगर r प्लस बाय r माइनस अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको आएगा 0.155। 0.155। ठीक है, ये क्या है? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बताइए तो। r प्लस इज इक्वल टू क्या होगा? 0.155 और क्या चीज? r माइनस। मींस रेडियस ऑफ कटायन क्या होना चाहिए? 0.155 टाइम्स ऑफ क्या चीज? रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, ये क्या है? दिस इज द मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। तो ये होता है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू of the radius of cation which can fit into the void without disturbing the crystal। बिना क्रिस्टल को डिस्टर्ब किए हुए ये वहां पे क्या कर सकता है? फिट कर सकता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ cation which can fit into the void
without disturbing the crystal structure। बिना डिस्टर्ब किए क्रिस्टल स्ट्रक्चर को वो क्या हो जाएगा, फिट कर जाएगा। दिस इज द, इसको हम लोग आइडियल भी कहते हैं। दिस इज द आइडियल रेडियस रेशियो, आइडियल। और जानते हैं आप, दुनिया में कोई भी चीज आइडियल नहीं होता है। तो कभी भी कैलकुलेशन कीजिएगा बाबू, कभी भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो रेडियस, बाद में बताऊंगा मैं, रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन 0.155 आने वाला नहीं है, ये आइडियल होता है। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए, बाद में इसकी भी डिस्कशन करेंगे। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन व्हिच कैन फिट इनटू द वॉइड विदाउट डिस्टर्बिंग द क्रिस्टल रेडियस। ठीक है, चलिए इधर नोट कर लिया हो तो मिटाऊंगा बाबू। चलिए यहां मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए तो देखिए बाबू, ये जो आपका हुआ r प्लस बाय r माइनस इज इक्वल टू क्या है, 0.155। ये आपका कौन सा वैल्यू है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। मीन्स इससे ज्यादा भी हो सकता है, हाँ या ना, बोलिए अब। मीन्स आपका जो ये वैल्यू है 0.155 इज इक्वल टू कितना, r प्लस बाय r माइनस। लेकिन क्या इससे बड़ा हो सकता है, बिल्कुल, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। मीन्स रेडियस रेशियो आपका जो होगा वो क्या होगा, r प्लस बाय r माइनस क्या होगा, इक्वल या ग्रेटर होगा किससे, 0.155 से। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू था। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगा, सोचिएगा। दिस इज द मिनिमम वैल्यू, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। What will be the maximum value? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये बता सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 3 था बाबू। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर किसका निकालेंगे, 4 का, 4 का निकालेंगे। मीन्स ये 4 से क्या होगा, इसका रेडियस रेशियो कम, हाँ या ना, 4 से क्या होगा, कम, और वही उसका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। ये कोऑर्डिनेशन नंबर किसका था, 3 का। अब निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, 4 का। मींस 4 वाले से ये क्या होना चाहिए, कम। तो 4 का जो वैल्यू होगा वही इसका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मींस व्हाट विल बी द इट्स मैक्सिमम वैल्यू, इट cannot be find but its maximum value will be less than void of coordination number, क्या चीज, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ये क्या होगा, कम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मैक्सिमम क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज, 5 तो होता नहीं, 6 से क्या चीज, कम। इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं इसको। मींस ये आइडियल कंडीशन है, दिस इज द आइडियल कंडीशन। ठीक है, अब मींस रेडियस रेशियो जो आपका है शुड बी क्या चीज, ग्रेटर और इक्वल टू क्या चीज, 1.55। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा, तो मैक्सिमम क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से क्या होगा, कम। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4, नोट डाउन कर दीजिए इसको। चलिए अब हम लोग सेकंड देखने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हम लोग पढ़ लिए थे, अब हम लोग देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स पाया जाता है, 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स। देखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 वॉइड्स होते हैं, आप लोग पढ़े। एक होता है 2 डायमेंशनल में और एक होता है 3 डायमेंशनल में। यहां लिख दिया 2D में और यहां लिख दिया 3D में। 2D में आप लोगों को मैं पढ़ाया था
वहां पे जो वॉइड था उसको कहते थे हम लोग स्क्वायर प्लानर वॉइड। पढ़ाया था, पीछे उलट के देख लीजिए बाबू 2D में स्क्वायर प्लानर वॉइड होता था। और 3D में अभी तो जस्ट पिछले ही क्लास में हम लोग पढ़े 3D में क्या होता है, इसको जो हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। एफसीसी में मैंने पढ़ाया था बाबू टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड में बाबू रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन मैंने बताया था, आप लोगों को याद भी होना चाहिए। रेडियस ऑफ कटायन और रेडियस ऑफ एनायन क्या होता था, √3a बाय क्या चीज 4, प्रूफ भी किया था मैंने, √3a बाय 4। ठीक है, अब हमको बताइए एफसीसी में जो रेडियस होता था एटम का वो क्या होता था। इन एफसीसी रेडियस ऑफ एटम क्या होता था, रेडियस ऑफ एटम बाबू मैंने बताया था आप लोगों को, रेडियस ऑफ एटम एफसीसी में क्या होता था, रेडियस ऑफ एटम इन एफसीसी होता था a√2 बाय क्या चीज 4। बीसीसी में क्या होता था, बोले थे बॉडी डायगोनल बाय 4 कर देना, बीसीसी में क्या होता था a√3 बाय क्या चीज 4। सही है, ये याद होना चाहिए। और मैंने बोला था अभी टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरली कहां पाया जाता है, तो कहां पाया जाता है बाबू एफसीसी में। कहां पर, एफसीसी में। इसके पहले वाले मैंने क्लास पढ़ाया है। ठीक है, पोजीशन वगैरह सब चीज बताया हूं। ठीक है, तो चलिए तो एक एक करके हम लोग दोनों को पढ़ लेते हैं, आइए देखते हैं। और अल्टीमेटली फिर बाद में तो आपको रटना ही है, जनरली सबको रटवा ही देते हैं, मैं आपको यहाँ प्रूफ भी करा रहा हूँ और उसके बाद रटाऊंगा, रटना भी है आप लोग। ठीक है, लेकिन एक बार देख लीजिए एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा बाबू, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कोऑर्डिनेशन नंबर हाउ मच 4। ये कहां पे होता है, 3D में। कहां होगा बाबू, 3D में। तो चलिए इन एफसीसी बोलिए, तो यहां पे देखिए बाबू वॉइड में क्या रहेगा, एनायन। एफसीसी में कहां एटम होते थे, कॉर्नर और क्या चीज फेस पे। तो वो जो एटम होते थे वो क्या होते होंगे, कटायन या एनायन। तो एटम हमेशा क्या होगा, एनायन होगा, क्योंकि कटायन कहां चला जाएगा, वॉइड पे। तो आप जो वहां पे रेडियस पढ़े थे वो रेडियस ऑफ क्या था, एनायन था। क्या था, एनायन। ठीक है, तो रेडियस ऑफ एनायन क्या होता है बाबू, अभी जस्ट मैंने बताया a√2 बाय 4, a√2 बाय 4। ठीक है, अब बताइए टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है बाबू, टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होता था, आप लोगों ने पढ़ाया था r प्लस r माइनस इज इक्वल टू a√3 बाय क्या चीज 4। ठीक है, यहां से आप a का वैल्यू निकाल लीजिए, a इज इक्वल टू क्या होगा 4r बाय क्या चीज √2। देखिए इस चैप्टर को रेगुलरली पढ़िए बाबू, तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, a 4r बाय क्या चीज √2। तो चलिए अब हम लोग को रेडियस रेशियो निकालना है, आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे बाबू। यहां देखिएगा r प्लस और क्या चीज r माइनस इज इक्वल टू, a की जगह पे हम लोग रखते हैं ये 4r बाय √2। देखिएगा 4r बाय √2 इंटू √3 बाय क्या चीज 4 और 4 क्या हुआ, कट। 4 और 4 क्या हुआ, कट। अब इसको आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। क्या आया बाबू, दिस इज द रेडियस ऑफ एनायन, r प्लस प्लस r माइनस इज इक्वल टू √3r माइनस और ये क्या हो गया √2। ठीक है, अगर आप इसको अब तो सॉल्व कर सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई नहीं तो डिवाइड करके यहीं पे कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा बाबू
तो रेडियस ऑफ कटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन जो आता है वो आता है 0.225। 0.225 आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं किसका, स्क्वायर प्लानर वॉइड। यहां देखिएगा, इसे मैं बता देता हूं, देखना बाबू, स्क्वायर प्लानर वॉइड, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर हाउ मच, 4। स्क्वायर प्लानर में याद है बाबू आप लोग कैसे बनाए थे हम लोग, देखिएगा सर्किल, लाइक दिस। इसमें मैंने क्वेश्चन भी बनवाया था। ये रेडियस क्या हुआ, r माइनस और ठीक है बाबू, निकालना क्या है बाबू, दिस इज द कटायन, ये निकालना है। ये एंगल कितना है 45 डिग्री, इसको मैं यहां पे ले आता हूं 45 डिग्री। ये r माइनस और ये क्या है बाबू, r प्लस और क्या चीज r माइनस। चलिए तो यहां पे भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेम यही, बेस और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू r माइनस बाय r प्लस बाय r माइनस। और cos 45 डिग्री क्या होगा, बोलिएगा 1 बाय रूट 2, r माइनस r प्लस बाय r माइनस। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर कैलकुलेट करें बाबू तो आपको आएगा 0.414, 0.414। ठीक है, ये हुआ टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो और ये क्या हुआ, स्क्वायर प्लानर वॉइड का। ठीक है, अब मैं पिछला में जाता हूं, फर्स्ट जो हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड पढ़े थे। ट्रायंगुलर वॉइड में क्या आया था 0.155, सही है। तो अब बताइए ट्रायंगुलर वॉइड का जो मैक्सिमम रेंज होना चाहिए, मैक्सिमम, वो तो मिनिमम वैल्यू था, मैक्सिमम क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से क्या चीज कम। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको दो आया, एक 0.225 और एक दूसरा 0.414। तो बोलिए कौन सा होगा, ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे, तो ये वाला लेंगे जो मिनिमम वैल्यू होगा। मींस अगर आप पूछा जाएगा कि ये अगर आप बताते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 मींस ट्रायंगुलर वॉइड का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो किससे लेस होगा, 0.225 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। ठीक है, मैं वो भी लिखवाता हूं, पहले आप इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब देखें, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 3 विल बी मिनिमम वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज 4। मींस जो मिनिमम वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा वही उसका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो आइए देखते हैं इसका रेंज क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रेंज किसका देखना है बाबू, वॉइड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 3। मैंने आप लोग पढ़े भी थे पहले, r प्लस और क्या चीज r माइनस। ये क्या होना चाहिए 0.55 से क्या होना चाहिए, इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए। लेकिन रेंज कहां तक जाएगा, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा 0.225। 0.225 मींस इसी रेशियो में क्या होगा, रहेगा। मींस कहां से कहां रहेगा, 0.155 से 0.225 तक, इससे आगे बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब बोलिए द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कटायन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्या होगा, विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज 6।
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मिनिमम वैल्यू जो होगा वही मैक्सिमम वैल्यू होगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज 4 का। तो अब मन में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 कहां हो गया। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया, बिकॉज इन सॉलिड void having coordination number 5 is not found। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 जो होगा void में वो कभी पाया नहीं जाता है सॉलिड्स में। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिए बाबू। अब हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल void, नोट इट। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑक्टाहेड्रल void। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6, चलिए लिख देते हैं ऑक्टाहेड्रल void। क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो बोले थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरली कहां पाया जाता है, एफसीसी में। तो एफसीसी में बाबू, इन एफसीसी आप लोग जानते हैं रेडियस ऑफ एन आयन क्या होता है, a√2 बाय क्या चीज 4, a√2 बाय 4। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में टचिंग कंडीशन पढ़ाया था। ऑक्टाहेड्रल वॉइड पीछे देख लीजिएगा आप लोग, रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू क्या होता है, a/2। सही है, यहां से आप a का निकाल सकते हैं बाबू, a इज इक्वल टू क्या होगा 4r माइनस बाय √2। सही है, अब हम लोग देखते हैं रेडियस रेशियो कैसे निकलेगा, r प्लस r माइनस इज इक्वल टू a/2। a की जगह क्या रख देंगे हम लोग, इज इक्वल टू 4r माइनस बाय √2 इंटू 2। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट जब कीजिएगा तो r प्लस बाय r माइनस यहां पे भी आपका आएगा 0.414। कितना आता है 0.414। ठीक है, तो अब हमको बताइए आप, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो आप ले लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग 4 में क्या पढ़े थे बाबू, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का रेंज मैक्सिमम क्या वैल्यू होगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मिनिमम वैल्यू होगा, मींस यही दिस इज द मिनिमम वैल्यू। लेकिन आपको याद है कि टेट्राहेड्रल वॉइड में आया था 0.225 और स्क्वायर प्लैनर में भी क्या आया था 0.414। मींस ये इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो, स्क्वायर प्लैनर का ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। ये किसका मैक्सिमम वैल्यू है, ओनली किसका, टेट्राहेड्रल वॉइड का, टेट्राहेड्रल वॉइड का। इसका मतलब अगर आप रेंज लिखेंगे किसका, रेंज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, रेंज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा बाबू, 0.225 से ग्रेटर और इक्वल टू r प्लस r माइनस होगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 0.414। मींस ये जो आपका होता है इधर वाला जो लिखते हैं हम लोग, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, और ये आपका क्या हुआ मैक्सिमम वैल्यू। मींस इससे ज्यादा आपका रेडियस नहीं हो सकता है, रेडियस रेशियो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका किसका रहा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। अब हम लोग लास्ट देखते हैं क्यूबिकल वॉइड, कि यहां पे क्यूबिकल वॉइड नोट डाउन कर लेंगे इसको। चलिए बाबू, अब हम लोग लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या है, क्यूबिकल वॉइड। क्या है ये, क्यूबिकल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 8, या इसको आप लिख सकते हैं बॉडी सेंटर वॉइड कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड वॉइड भी कहते हैं। कैसे, मैं दिखाता हूं। कहां पाया जाता है, फाउंड इन एससीसी। एससीसी का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब सोचिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता था, हर कॉर्नर एटम एक दूसरे को क्या करता था, टच करता था। देखिए यहां मैं दिखा भी देता हूं, यही है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बाबू। ठीक है, ये जो इनसाइड है, ये एरिया देखिएगा, ये वाला, ये नीचे वाला, ठीक है, ये कितना सर्किल से घिरा हुआ है, सोचिएगा ये कितना सर्किल से घिरा हुआ है, 8 टोटल। ये एरिया जो दिख रहा है दिस वन,
ये कितना से है, 8 से है। इसका मतलब ये कैसा स्ट्रक्चर दे रहा है, सिंपल क्यूबिक। ठीक है, आइए तो मैं इसका दिखाता हूं कैसे होगा स्ट्रक्चर बाबू, देखिएगा। सिंपल क्यूबिक में क्या होता था, डायरेक्ट ऐसे ही बना रहा बाबू, 1 डायमेंशनल बन जाएगा। ऐसे ही दिखा देता हूं, देखिएगा। यहां एक कॉर्नर एटम, यहां भी कॉर्नर एटम, r माइनस, और ये क्या चीज r माइनस, ये डिस्टेंस क्या था a। ये भी क्या होगा, क्या चीज बाबू, r माइनस। r माइनस, सही है। आपका जो वॉइड होगा, यहां दिखाइए, इसको भी लिख देता हूं। आपका जो वॉइड होगा वो कहां होगा, यही होगा। ठीक है, चलिए अब यही डिस्टेंस आपको निकालना है। अच्छा बताइए, आप स्टेट कर लीजिएगा बाबू इसको। ये रेडियस ऑफ क्या है, एनायन, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ क्या चीज, कैटायन। ठीक है, मान लेते हैं आपको ए और ये क्या है, बी। ए बी है क्या, इज द बॉडी डायगोनल, है या नहीं है, बॉडी डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल होता क्या है बाबू, √3a बाय, सॉरी, बॉडी डायगोनल क्या होता है, √3a होता है। शुरुआती में चैप्टर में मैंने बताया √3a होता है। ये डिस्टेंस कहां पे है, दिस वन, दिस इज द हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल। हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल है, आधा है, क्या होगा बाबू, हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू क्या होगा, √3a/2। और √3a/2 को आप क्या लिख सकते हैं, r प्लस और क्या चीज, r माइनस, दिस वन। क्या लिख सकते हैं बाबू बोलिए तो, √3a/2 इज इक्वल टू r प्लस और क्या चीज, r माइनस। सही है, यहां देखिएगा a इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2r माइनस, तो r इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी a इज इक्वल टू, सही ठीक तो है, a इज इक्वल टू 2r माइनस। a का वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए आप, √3 इंटू 2r माइनस बाई क्या चीज, 2r प्लस, और ये क्या चीज बाबू, r माइनस। 2 और 2 क्या हुआ, कैंसिल। यहां से आप निकाल सकते हैं बाबू, कितना आया, √3r माइनस इज इक्वल टू r प्लस, और ये क्या चीज, r माइनस। कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करिएगा तो क्या होगा बाबू, r प्लस बाय क्या चीज, r माइनस इज इक्वल टू आएगा 0.732, 0.732। यही आता है किसके लिए, क्यूबिकल वॉइड के लिए। ठीक है, अब बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 0.732 से क्या चीज लेस। या आप ये भी बोल सकते हैं कि स्क्वायर प्लैनर वॉइड का भी मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है, 0.732 से क्या चीज बाबू, लेस। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बाबू। यहां देखिएगा, मिटाएं इसको, चलिए देखो, नोट में रेंज, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का बोलिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 0.414 से कहां तक बाबू, 0.732। ये कौन सा वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये कौन सा वॉइड के बारे में बोल रहे हैं हम लोग, स्क्वायर प्लानर वॉइड के बारे में बोला जा रहा है। सही है, उसका रेडियस रेशियो भी क्या होगा, सेम 0.414, क्योंकि 414 ही आया था, r माइनस और 0.732। सही है, अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बाबू, और अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और याद मैं तुरंत कराऊंगा। ठीक है, रेडियस रेशियो का पूरा आपको क्या होगा, लिमिटिंग रेडियस रेशियो आपको याद रहना पड़ेगा।
ठीक है, कैसे नोट कर। चलिए बाबू, अब हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं कहां पर, कोऑर्डिनेशन नंबर 3। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 को क्या कहा जाता है, बोलिए जाए, ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड, लिमिटिंग रेडियस रेशियो हाउ मच, कितना निकाले थे हम लोग, 0.155। ठीक है बाबू, रेंज कहां से कहां जाएगा, 0.155 से कहां तक, 0.225। इधर वाला कौन सा वैल्यू है, मिनिमम, और इधर वाला क्या है बाबू, मैक्सिमम। सही है। चलिए स्ट्रक्चर याद नहीं करना हम लोगों को। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का 2 कंडीशन हुआ था बाबू, 2। एक था, ऊपर में लिख देता हूं इसका, स्क्वायर प्लानर वॉइड, और दूसरा था, क्या चीज था, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो स्क्वायर प्लानर में क्या था बाबू, बोलिए, R प्लस R इज इक्वल टू 0.414। इसका रेंज क्या था, 0.414 से कहां तक, 0.732। सही है, हम लोग को स्ट्रक्चर याद नहीं रखना। सही है, चलिए इसका बोलिएगा, 0 कटायन, और ये क्या चीज, ये क्या आया, 0.225। ठीक है, यहां देखिएगा क्या आया, कहां से कहां बाबू, 0.225 से कहां तक, 0.414। 225 और 414। आपको यहां पे 3 स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, ZnS, CaF2 और क्या चीज, Na2O। मीन्स जनरली आप इसको चैप्टर में बाबू आपको 5 कंपाउंड्स के बारे में याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं बताता हूं कौन कौन, ZnS होगा, CaF2 और क्या चीज, Na2O। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्या कहा जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, इसका रेडियस रेशियो बताएंगे आप लोग, 0.414। सही है, ये बोलो क्या होगा बाबू, 0.414 से 0.732। याद रखना पड़ेगा, इसमें जो एग्जांपल आता है वो क्या होता है, NaCl लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 क्या कहेंगे इसको हम लोग, क्यूबिकल वॉइड। क्या होगा, 0.732। रेंज क्या होगा बाबू, 0.732 से लेकर क्या चीज, 1 तक। इसमें जो आपको याद रखना पड़ेगा, CsCl। मीन्स आपको ये 5 कंपाउंड आपको पढ़ना है, याद रखना पड़ेगा। सही है, तो देखिए बाबू, याद करने का आसान तरीका, आप स्क्वायर प्लानर को भूल जाइए, ये जनरली आता नहीं है, लेकिन हाँ याद रखना चाहिए, भूल जाइए, हटा दीजिए यहां से। ठीक है, अब ट्रायंगुलर वॉइड याद रखिएगा, ट्रायंगुलर हो गया, फिर टेट्राहेड्रल हुआ, ऑक्टाहेड्रल हुआ और क्यूबिकल हुआ। ठीक है, आइए ट्रायंगुलर में बहुत इजी है, 0.155 से 0.225। इसका जो मैक्सिमम होगा, फिर यहां से स्टार्ट करती है 0.225 से 0.414, फिर इसका मैक्सिमम 0.414 से 0.732, और फिर 0.732 से 1। मींस आपको कितना वैल्यू याद रखना है, 4 वैल्यू। कौन कौन, 0.155 और 0.225 पहला हो गया। अब 225 से कहां तक, 414 थर्ड, 414 से कहां तक, 732,
और लास्ट में तो 732 से कहां तक, 1 तक। याद हो गया। मींस पहले क्या आया 0.155 से 0.225, फिर यहाँ पे टेट्राहेड्रल में बस 0.225 से उठाइए, 0.225 से 0.414, थर्ड 414 याद रखना है, फिर 0.414 से कहां तक 0.732, और लास्ट में 0.732 से 1 तो हमेशा याद रहेगा। तो 4 पॉइंट याद रखिएगा, आपको पूरा बन जाएगा। देखिए ये आप नोट कर लीजिए। अब एक दो क्वेश्चन इसमें मैं बताता हूं और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब आयनिक क्रिस्टल पढ़ाएंगे तो इससे और रिलेटेड हम आपको बताएंगे कुछ, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बाबू अब एक नोट देखेंगे पहले हम लोग। तो अभी तक जितना भी रेडियस रेशियो देखे हैं हम लोग वो जनरली क्या है, लेस देन 1, लेस देन 1। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में ग्रेटर देन 1 आ जाए तो क्या कीजिएगा, मींस अभी जो रेडियस रेशियो है वो हमेशा क्या है बाबू, लेस देन क्या चीज, 1 है। और अगर कभी रेडियस रेशियो ग्रेटर देन 1 आ जाए तो तब क्या होगा, ठीक है, यहां क्वेश्चन फंस जाएगा बाबू। देखिए जब रेडियस रेशियो लेस देन 1 है तो सिंपल सा बात है कि कटायन का साइज क्या होगा, स्मॉलर, और एनायन का साइज क्या है, बिगर। मींस कटायन आपका क्या होगा, वॉइड पे होगा, और एनायन क्या होगा, उसको सराउंड करेगा, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है बाबू तो जस्ट क्वेश्चन को क्या, जस्ट ये क्या कीजिएगा, रेडियस रेशियो को पलट दीजिएगा। इन दैट केस देखिए ग्रेटर देन 1 क्यों आया, मींस रेडियस ऑफ कटायन क्या है, बिगर है, और रेडियस ऑफ एनायन क्या है, स्मॉल है। अगर ये बिगर आया ना तो ये सराउंड करेगा, और एनायन यहाँ पे क्या करेगा, वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। क्या करेगा, वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। ये क्वेश्चन फंसाएगा बाबू, समझ के बनाइएगा। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कटायन क्या होता है, स्मॉलर। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो ऐसा थोड़ी फिक्स है कि हर रेडियस ऑफ कटायन क्या होगा, स्मॉलर देन एनायन होगा, नहीं। कभी कभी रेडियस ऑफ कटायन भी क्या हो सकता है, बिगर देन क्या चीज, एनायन। ठीक है बाबू, चलिए तो यहां मैं एक लिखवा देता हूं, याद रखिएगा बाबू, ठीक है, लिखिएगा। इफ radius ratio, radius of cation by radius of anion is greater than, if radius ratio ऐसे लिखा है, if radius ratio becomes greater than 1, then in such case we should understand that radius of anion is smaller than radius of cation, and anion occupies void position, hence in such case instead of radius of cation by radius of anion, we should write क्या चाहिए बाबू, रेडियस ऑफ एनायन बाय रेडियस ऑफ कटायन, याद रखिएगा। जनरल टर्म हम लोग यूज कर लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो खत्म कि भाई रेडियस ऑफ, क्वेश्चन ही है उसमें लिख देगा नन ऑफ दीज, आंसर ही क्या होगा, गलत। ठीक है, चलिए ये रहा ये क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन दिए हैं, अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व किया जाए हम लोग। देखो अब पहला क्वेश्चन है, इफ रेडियस ऑफ कटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन आर 83 pm and 200 pm respectively in an ionic compound, then find out type of structure। किस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, तो 3 ही टाइप का हम बता ही थे बाबू, एक NaCl, दूसरा CHCl, CaF2 वगैरह का, ठीक है।
टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन बताना है, और टाइप ऑफ वॉइड इन कंपाउंड, किस तरह का वॉइड होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आया, बोले थे ना रेडियस रेशियो से हम लोग ये सब चीज बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्या निकाल दीजिए, रेडियस रेशियो। पहला रेडियस रेशियो क्या होगा, रेडियस ऑफ कटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन। कटायन क्या है बाबू, 83 बाय 200, 83 बाय 200 कितना आएगा, बोला जाए 4 1 इतना ही आएगा, 0.41 आएगा, 41 के करीब में नहीं आएगा, 2 4 8 और ये कितना होगा 2, 415 के करीब में आएगा। सही है, चलिए तो ये तो आ गया 0.41। अब ये किस रेंज में आ रहा है, बोलिएगा रेडियस रेशियो किस रेंज में आ रहा है, तो 0. याद है आप लोग को 0.414 से 0.732। अगर इस रेंज में कोई आता है, 415 लिख दीजिए यहाँ पे, सबसे अच्छा रहेगा, 415 आएगा ही। 0.414 से 0.732 के रेंज में आएगा तो कैसा वॉइड होगा, कैसा वॉइड होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो पहला आंसर आ गया आपका, कैसा वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने कटायन, कितने एनायन से घिरा हुआ होगा वो, सिंपल सा बात। ऑक्टाहेड्रल का मतलब ही क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर हाउ मच, 6। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है, 4। ठीक है, अब ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाला बताए थे बाबू, कैसा स्ट्रक्चर आता है, NaCl टाइप स्ट्रक्चर। कैसा, NaCl टाइप स्ट्रक्चर। मैंने बताया था रेडियस में कहां से कहां याद रखना है, 0.515 से 0.225 ट्रायंगुलर वॉइड। टेट्राहेड्रल में क्या होता था, 0.225 से 0.414। ऑक्टाहेड्रल में क्या हुआ, 0.414 से 0.732। और क्या चीज, क्यूबिकल वॉइड में 0.732 से 1 तक। ठीक है, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चंस आएगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन एक देखते हैं और बाबू, आइए देखें। ये सेकंड क्वेश्चन ये आ चुका है, 2015 या 16 में आ चुका है बाबू। डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन था, द अरेंजमेंट ऑफ X आयन अराउंड A+ आयन in a solid AX is given in the figure। ये फिगर में दे दिया। if the radius of anion is इतना 250 pm find the radius of cation। कैसे निकालेंगे, सेम यही क्वेश्चन था। तो देखिए बाबू, आपका जो सर्किल कर रहा होगा वो क्या होगा, एनायन होगा, और ये जो वॉइड होगा वो क्या होगा, कटायन होगा। यही तो होगा, कटायन क्या होगा, वॉइड पे होगा। चलिए अब बताइए कैसा वॉइड है, कैसा वॉइड है, तो आपको देखने में लगा होगा 6 सर्किल से घिरा हुआ है, इसका मतलब दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या होगा, दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है बाबू। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में आपको रेडियस रेशियो मालूम है, रेडियस रेशियो क्या होगा बाबू, 0.414 से 0.732। ये मिनिमम वैल्यू होगा और ये क्या होगा, मैक्सिमम। 0.732 क्या होगा, मैक्सिमम। कभी कभी रेंज भी पूछ देता है, कभी कभी रेंज भी पूछ देगा, तो 0.414 होगा। ठीक है, आपके पास क्या दिया हुआ है, 250। किसका दिया हुआ है, एनायन का, तो कटायन का आप निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ कटायन बाय कितना दिया हुआ है, 250, तो 0.414। तो रेडियस ऑफ एनायन क्या, सॉरी रेडियस ऑफ कटायन क्या हो जाएगा बाबू, 0.414 इंटू 250। क्या चीज में आएगा, पिकोमीटर। सही है, कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं हम लोग। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आएगा कि रेडियस रेशियो अगर बढ़ेगा, रेडियस रेशियो अगर कोई बोले कि इंक्रीज करेगा, तो बोलिए बाबू कोऑर्डिनेशन नंबर विल इंक्रीज और डिक्रीज। आता है क्वेश्चन,
तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर रेडियस रेशियो इंक्रीज कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा चलिए एक चीज बताइए कि रेडियस रेशियो कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब इंक्रीजेस, कब, व्हेन रेडियस ऑफ कटायन क्या हो, बढ़े, कटायन का साइज क्या होगा, बढ़ेगा, और एनायन का साइज बाबू क्या हो जाए, घटेगा। साइज क्या हो, बढ़े, और यहां साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सिंपल सा बात सोचिए, देखिए कटायन का साइज बड़ा होगा तो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल से भी हम लोग समझा देते हैं, नहीं तो ऐसे भी डायरेक्ट भी देख सकते हैं। देखिएगा वो, सोचिएगा कि आप पढ़े भी है ना कि r प्लस बाय r माइनस, ये क्या होता था 0.155, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था, ट्रायंगुलर वॉइड लिखते थे, ठीक है। दूसरा कटायन और एनायन क्या लिखते थे बाबू, बोले तो 0.225, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता था, 4। मींस रेडियस रेशियो अगर बढ़ा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। नहीं तो एक तरह से और समझते हैं, आइए देखिएगा, ठीक है। अब ये छोटा सा है, इसके अराउंड कितने सर्कल्स हैं, स्फेयर्स हैं, 3। अगर इसी को हम लोग क्या कर दिए, बढ़ा दिए, इतना बड़ा कर दिए, ठीक है बाबू। अब इसके अराउंड कितना स्फेयर आ सकता है, बोलिएगा, 5, 6 जितना आ जाए, आगे बाबू। इसका मतलब अगर इसका साइज इंक्रीज कर दे रही है, इसका साइज क्या किए, इंक्रीज, साइज ऑफ कटायन अगर इंक्रीज कर दिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए क्या बढ़ा या घटा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। मींस जैसे जैसे इसका साइज बढ़ेगा बाबू, इसके आसपास स्फेयर्स क्या होंगे, ज्यादा होते जाएंगे, ज्यादा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहला एक चीज याद रखिएगा कि अगर रेडियस रेशियो बढ़ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, बढ़ेगा, पहला नोट डाउन कर लीजिए इसको बाबू। सेकंड देखते हैं हम लोग, अब इसके बाद हम लोग आयनिक क्रिस्टल ही पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, देखिएगा आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, दो चीज होता है, एक कटायन और दूसरा एनायन। तो आपको 3 तरह से कांटेक्ट हो सकता है कटायन एनायन के केस में, ठीक है बाबू। हम लोग देखते हैं कांटेक्ट, कांटेक्ट कहां कहां हो सकता है बाबू, कटायन और किसके बीच में, एनायन के बीच में, या किसके बीच में, एनायन और किसके बीच में, एनायन के बीच में, या कटायन और किसके बीच में, कटायन के बीच में। तो सबसे अच्छा स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, कौन सा कांटेक्ट, कटायन एनायन, एनायन एनायन, या कटायन कटायन। तो सिंपल सा बात, सबसे अच्छा स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, मोर स्टेबल, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्यों यहां पे होगा बाबू, क्योंकि यहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये दोनों में क्या होगा, रिपल्सन, क्या होगा, लेस स्टेबल बनाएगा, ठीक है। कटायन कहां होता है, वॉइड्स पे, तो कटायन कटायन के बीच में जनरली आपको कहीं भी अट्रैक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कहीं कहीं आपको एनायन एनायन के बीच में अट्रैक्शन मिले, मींस एनायन एनायन के बीच में कांटेक्ट मिलता है, मींस वहां पे स्टेबिलिटी क्या होगा, कम या ज्यादा, हमेशा स्टेबिलिटी क्या होगा, कम। जैसे अभी जस्ट हम आपको पढ़ाए हैं, एक एग्जांपल से आपको दिखाते हैं, देखिएगा। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे बाबू
ठीक है, देखिएगा, दिस इज द ट्रायंगुलर वॉइड, ये ट्रायंगुलर वॉइड बाबू, ये एनायन एनायन और ये भी क्या चीज एनायन, ऐसे ही तो बनाए थे। तो बोलिए क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? स्टेबल या अनस्टेबल बाबू? तो ये क्या होगा? अनस्टेबल। ठीक है, यहां पे हम लोग रेडियस रेशियो निकाले भी थे, कितना आया था? 0.155। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्या चीज? आइडियल कंडीशन। तो कोई भी चीज अगर आइडियल कंडीशन में है तो हमेशा क्या होगा? अनस्टेबल होगा। हमेशा क्या होगा? अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहां जो कांटेक्ट है, कांटेक्ट किसके बीच में है बाबू? यहां लिख देता हूं, उसके नीचे लिख लीजिए बाबू। कांटेक्ट किसके बीच में है? एनायन और एनायन के बीच में, और एनायन और किसके बीच में? कटायन के बीच में। दिस इज द कटायन, पॉजिटिव चार्ज। मींस यहां पे क्या हो जा रहा है? रिपल्सन। क्या होगा? रिपल्सन। मींस अगर रेडियस ऑफ कटायन और अनायन अगर आइडियल कंडीशन में होगा तो हमेशा अनायन क्या होगा? आपस में टच करेगा, और वो क्या होगा? अनस्टेबल। मींस इफ radius of cation if radius ratio is in ideal condition, ideal state, then anion will touch क्या चीज? each other। तो क्या कभी आयनिक क्रिस्टल में ऐसा संभव है कि एनायन एनायन टच करे? अगर एनायन एनायन टच करेगा तो क्रिस्टल ही आपका क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? हमेशा मैं बोला भी था कि हमेशा ये कंडीशन नहीं आएगा बाबू, हमेशा इससे क्या आने वाला है? ज्यादा ही आने वाला है, हमेशा ज्यादा। अगर ज्यादा क्यों आएगा? जब रेडियस ऑफ कटायन क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे ही ये बढ़ा, देखिएगा, बस ये कंडीशन है बाबू, देखिएगा, अगर रेडियस ऑफ कटायन क्या हो रहा है? इंक्रीज कर गया, इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? दिस इज द कटायन। आपका एनायन क्या हो गया? एक यहां, यहां, और क्या चीज? यहां आया। मीन्स क्या हो गया? कांटेक्ट किसके बीच में है? केवल किसके बीच में? कटायन एंड किसके बीच में? तो ये क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। क्या होगा? मोर स्टेबल। तो कभी भी आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है बाबू? ये आपको कंडीशन नहीं आने वाला है। 0.155, 0.225, 0.414, 0.732 ये जनरली नहीं आएगा। उससे हमेशा कुछ ना कुछ ज्यादा ही आता है, उससे कुछ ना कुछ क्या होगा? ज्यादा ही आएगा। अभी जस्ट एक क्वेश्चन भी किए थे, 0.414 नहीं 0.415 आ गया था। मीन्स उससे क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होगा मीन्स रेडियस ऑफ कटायन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जितना भी आयंस होंगे सब कहां चले जाएंगे? दूर दूर। सोचिए, अगर इसको बड़ा कर देंगे तो आयन क्या होगा? दूर दूर चला जाएगा, और दूर होने के कारण क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन आइडियल कंडीशन एनायन विल टच ईच अदर, और वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्या होगा? अनस्टेबल। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको बाबू। ठीक है, यहां मैं लिख भी देता हूं। ठीक है, इधर नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, इन आइडियल रेडियस रेशियो anion will touch
ईच अदर, टच ईच अदर। कौन कौन आइडियल कंडीशन है बाबू? 0.155, 0.225, 0.414, 0.732। तो इस कंडीशन में हमेशा आयन क्या होगा? आपस में टच करने वाला है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको बाबू। चलिए बाबू, अब एक थोड़ा सा हम लोग समराइज कर लें इसको। ठीक है, चलिए। एससी, बीसीसी, एफसीसी या सीसीपी दोनों एक ही है, और ये क्या हुआ? एचसीपी। ठीक है। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1, 2 एंड 4। 1, 2 का 4 याद ही था। एचसीपी में क्या होता था? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 6। क्वेश्चन बनाने के लिए जरूरी है। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 8, ये दोनों का क्या चीज? 12, 12। ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी 52.4%, 68%, 74, 74, दोनों का लेवल क्या होता है? सेम होता है। आपको जो ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पाया जाता है? तो एफसीसी और किससे? एससीपी में। दोनों लगभग लगभग क्या होता है? सेम ही होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट, ठीक है बाबू। एससी और बीसीसी में डज नॉट कंटेन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। तो कभी भी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में आपको कुछ दिया रहेगा तो हमेशा इसी सब के बारे में दिया रहेगा और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू क्या होता है? जेड। तो जेड, बाय द वे, इसका बोलेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है, तो जेड इसका क्या है? 4, 4 ही होगा। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 2 इंटू जेड। अगर बोलेगा एफसीसी में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, तो 4, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा? 2 इंटू 4 कितना हुआ? 8। ठीक है बाबू, यहां देखिएगा। इसमें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एचसीपी में क्या होगा? 6, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा? 2 इंटू जेड, कितना? 12। कितना? 12। ठीक है, तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। नोट कर लीजिए इसको, चलिए लिखिएगा एक क्वेश्चन। A solid, लिखिए बाबू, a solid is made of two atoms A and B, two atoms A and B। उसके बाद लिखिएगा B occupies HCP arrangement, B occupies HCP arrangement। बी कहां कैसे ऑक्यूपाई कर रहा हूं? एससीपी अरेंजमेंट में। ठीक है, एससीपी अरेंजमेंट मींस एससीपी अरेंजमेंट है उसका। ठीक है, बी ऑक्यूपाइज एससीपी अरेंजमेंट एंड ए ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऐसे ही दिया क्वेश्चन। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए ए और कहां है बाबू? बी। बी कैसा अरेंजमेंट आपको दे दिया? तो ये एचसीपी, ये डायरेक्ट बोल दिया एचसीपी, एचसीपी। चलिए, एचसीपी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या होता था? जेड बराबर क्या होता है? आपको याद होना चाहिए 4। मींस बी कितना हो गया? 4। सही है। अब आपसे पूछा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो एचसीपी में, एचसीपी है बाबू, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है? इज इक्वल टू जेड, और जेड कितना है? 4। जेड क्या है? 4। सॉरी, यहाँ एचसीपी है ना बाबू, एचसीपी में जेड क्या होता है? 6, नॉट 4। वो तो सीसीपी में होता है 4। ठीक है, चलिए। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या हो गया? 6। हाउ मच? 6। तो ए का क्या है बाबू? 2/3 ऑफ द क्या चीज? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड मींस ये हो गया 2/3 इंटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना है? 6। कितना होगा बाबू? 4। कितना होगा? 4। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला क्या निकलेगा बाबू?
A 4 है और B क्या है 6। अगर सिंपलेस्ट फॉर्मूला देखा जाए तो 2 हटा देंगे, 2 A2 B3, 2 फॉर्मूला यूनिट हो गया और A2 B3। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन बना लेते हैं इसमें हम लोग, टेट्राहेड्रल वर्ड पे देख लेते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए इसको बाबू। चलिए, अ सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एटम्स, 2 एटम्स, कौन कौन बाबू, A एंड B, A एंड B, ठीक है। चलिए, B occupies CCP arrangement, and A occupies half of the tetrahedral void, ठीक है। चलिए, A हुआ बाबू और ये क्या हुआ B। A कहां पर है, 1/2 ऑफ द क्या चीज, टेट्राहेड्रल वर्ड, इसका मतलब टेट्राहेड्रल वर्ड आपको निकालना होगा। और B कहां पर है, कैसा अरेंजमेंट है, CCP। तो CCP में Z क्या होता है बाबू, 4, Z इज इक्वल टू क्या चीज 4। तो चलिए, CCP अरेंजमेंट है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होगा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड 2 इंटू Z, और Z कितना है बाबू 4, हाउ मच 8, टेट्राहेड्रल वर्ड आ गया। और ये क्या बोला, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड, तो 1/2 और टेट्राहेड्रल वर्ड कितना है 8, कितना हो गया बाबू 4। इस फॉर्मूला क्या हुआ, A4 B4, सिंपलेस्ट फॉर्म में आप क्या लिखेंगे, AB अरेंजमेंट, AB टाइप, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएगा। कभी भी टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वर्ड ये सब देगा बाबू तो आइदर SCP FCC देगा, CCP FCC या HCP के बारे में देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, CCP और FCC में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या होता है Z, और 4, और SCP में क्या होता है 6। A number of tetrahedral word is equal to how much, 2Z, a number of octahedral word is equal to Z, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या चीज, आयनिक क्रिस्टल्स। आयनिक क्रिस्टल के बाद हम लोग स्टॉप करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस बनाएंगे, तब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। तो वो पूरी तरह से क्या है, डिफेक्ट्स पढ़ना है हम लोग को, पढ़ लेंगे उसमें। मीन्स इसके बाद ज्यादा, आयनिक क्रिस्टल के बाद ज्यादा आप लोग क्लास नहीं लगेगा, वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। कंसंट्रेट होके पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको।